जोहार नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। और मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा आएगा। तब जब आपके माथे से टपकेंगे पसीना, जब आपके हाथों से टपकेंगे पसीना। चलिए पसीना बातें क्लास 9 प्रश्न 7.2 का प्रश्न संख्या 5। बाकी का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, देख लीजिएगा उसको। यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी और बी सी समान आधार, दोनों का बेस क्या है? बीसी है, पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग को दर्शाना है कि एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी दोनों कोण बराबर होता है। चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहला कहाँ चलेंगे? त्रिभुज ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी से इस त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, ए बी भुजा और ए सी भुजा बराबर है। ए बी बराबर ए सी। ये कैसे हो गया? तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बोलता है भैया दिया हुआ है कि ए बी और ए सी बराबर है। अब आपको पता चल गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या होता है कि चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्या कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब चलिए यहाँ पे क्या है? ए सी बी है, इसको बी बना दीजिएगा। ये डी के जैसा दिख रहा था, इसको बी बना दीजिएगा, क्योंकि ए बी सी ये बी बिंदु और सी बिंदु जो क्या है? सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए चलते हैं अगला त्रिभुज बी सी डी का ये, या त्रिभुज डी बी सी का ये, जो मर्जी त्रिभुज डी बी सी से। इस त्रिभुज डी बी सी में देखिए कि बी डी और सी डी बराबर है। क्यों बराबर है? डी बी बराबर डी सी। क्यों? लीजिए चूंकि दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यही भाषा फिर से लिखेंगे कि चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज, आप त्रिभुज लिख लीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात ये सम्मुख कोण इसका हो गया और बराबर हो गया। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल डी बी सी और बराबर है किसका? एंगल डी सी बी का। एंगल डी सी होगा, साइड घूमता है आप, डी सी बी, ये दोनों बराबर हो गया। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2। हमारा समीकरण 1 और 2 आ गया। अब क्या करना है? अब कुछ बड़ा काम नहीं करना है, अब चलना है समीकरण 1 और समीकरण 2 की ओर, या समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब समीकरण 1 तथा 2 को
जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ते हैं। एक बाएं तरफ वाले को जोड़ेंगे, यहाँ एंगल ए बी सी प्लस कौन है, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी बराबर एंगल ए सी बी, ए सी बी प्लस कौन होगा, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए, किसको देखना है, एंगल ए बी सी और एंगल डी बी सी दोनों जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारा, इसलिए एंगल ए बी डी ये वाला आ जाएगा। ये किसका बराबर होगा, तो यह जोड़ के देखिए एंगल ए सी बी को, ए सी बी और डी सी बी, इन दोनों पक्ष को जोड़ के देखिए। तो जब जोड़ेंगे तो आएगा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। यही तो निकालना था भाई, यही निकालना था और हम लोगों का आंसर आ गया। यहाँ लिखेंगे प्रूफ, पी आर ओ वी ई डी, सिद्ध कर दिया मैंने कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो तुरंत लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। ना समझ में आया या दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो, और पहली बार अगर आए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।